हेलो। कैसे हैं आप लोग? अभी कुछ दिनों से मैंने 3-4 एपिसोड एक्टिंग इनसाइट के नाम से मैंने शुरू किया है। उसमें मेरा जो ख़ुद का अनुभव है एक्टिंग का, उसके बारे में, और वर्कशॉप में मैं जो क्लासेस लेता हूँ उससे उठा के कुछ, और अभी लॉकडाउन के बीच में मैंने कुछ पढ़ाई की है, कुछ अध्ययन किया है, उससे भी कुछ उठा के आज का ये जो एक्टिंग इनसाइट का अगला एपिसोड है, उसमें मैं बेसिकली एक्टिंग के एक उस आयाम पे बात करने वाला हूँ जिसमें हम एक्टर्स सिर्फ बाहरी चीज़ों में एक्टिंग को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई ये है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो अब तक की जो मेरी खोज है, गुरुओं से जो मुझे मिला है, उनसे मेरी बातें होती हैं, ढूंढने की बड़ी मेरी एक अजीब सी आदत है। मैं सीकिंग करता हूँ बहुत। तो ढूंढने के क्रम में मुझे ऐसा लगा कि एक इंटरनल वर्ल्ड है, एक अंदरूनी दुनिया है जिसको अभिनेता खंगालता नहीं है, उसको छोड़ देता है, और अभिनय को हम बाहरी दुनिया में ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो बातचीत है, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मुख्यतः वो यही टॉपिक है कि अभिनय किस तरह से हमारे इंटरनल वर्ल्ड पे, इंटरनलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, एक आध्यात्मिक जो दुनिया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहाँ से कैसे बहुत ज़्यादा गहरे रूप से जुड़ी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये बातचीत, आज का ये इंसाइट जो मेरे अनुभवों पे आधारित है, मेरे कुछ अध्ययन पे आधारित है, गुरुओं से जो बातचीत मेरी होती है, जो कुछ सीखने को मिला है, उस पर आधारित है। तो आगे आज बात जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो है एक बहुत ही मशहूर पात्र जिसको हम सब जानते हैं श्री कृष्ण के रूप में। तो मैं आज बातचीत वहीं से शुरू करूँगा। भगवान श्री कृष्ण की जो ज़िंदगी थी, एक एक्टर के तौर पे अगर हम उनकी ज़िंदगी को देखें तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण बचपन से लेकर और उनके लास्ट मोमेंट तक, जब उनको तीर लगता है उनके पैर में और वो शरीर त्याग देते हैं, वहाँ तक कमाल की एक प्रेरणादायी उनकी ज़िंदगी रही है एक्ट्रेस के लिए। मैं एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। कृष्ण लीला करते हैं, रासलीला जिसको हम जानते हैं, रासलीला के नाम पे कृष्ण और भी बहुत सारी लीलाएं करते हैं। बाद में कृष्ण अर्जुन का सारथी बनते हैं, और इस पूरे क्रम में अगर आप उनको बड़ी बारीक से उनकी ज़िंदगी को देखेंगे तो आपको पता यही चलता है कि कृष्ण की ज़िंदगी अभिनय की बारीकियों से भरी पड़ी थी। कृष्ण महान योगी थे, कृष्ण महान योद्धा थे, कृष्ण महान रास रचाने वाले रसिया थे, कृष्ण बहुत रोमांटिक थे, कृष्ण गुणों के खान थे। आप कोई भी नाम ले लें, पारंगत थे भगवान श्री कृष्ण। मुझे लगता है कि एक एक्टर को उनसे ये सीखा जा सकता है, एक एक्टर सीख सकता है कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती पे आए तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे सजाया संवारा, हम इंसानों के लिए उन्होंने क्या इंस्पिरेशन छोड़ा है, उनके हिसाब से मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। सेम ढर्रे पे अगर हम भगवान श्री राम की बात करते हैं, पुरुषोत्तम श्री राम जिनको कहा जाता है, पुरुषों में उत्तम थे वो। पुरुषों में उत्तम होने का मतलब ये है कि हम जो पुरुष हैं, हम जो इस धरती पर रहने वाले लोग हैं, जिस तरह से जीते हैं, उन सबको उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया, इसलिए वो पुरुषों में उत्तम कहे गए कि ज़िंदगी को कुछ इस तरह से जीना चाहिए। तो दोस्तों, बेसिकली एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जितने भी हैपनिंग्स वाले स्पिरिचुअल लीडर्स रहे हैं या अवतरित पुरुष रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण हो गए, भगवान श्री राम हो गए, भगवान शंकर हैं, इस तरह से जितने भी लोग इस धरती पे आए, आप उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं एज एन एक्टर।
कि जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से वो संवारते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में जिस तरीके से वो बोलते हैं, गीता में जो उपदेश दिया है श्री कृष्ण ने, वो सरासर और पूर्ण रूप से मुझे लगता है कि एक अभिनय का उदाहरण है पूरे के पूरे गीता में। ये महाभारत का युद्ध क्या था? वो एक हैपनिंग था, इसलिए महाभारत हम लोग आज सीरियल बना के देख रहे हैं। गीता में जो उपदेश दे रहे हैं वो पूरा का पूरा एक घटनाक्रम है, एक हैपनिंग है। अगर आप मनु ऋषि ने जिन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की है, नाट्यशास्त्र में भी इन सारी बातों का जिक्र है कि किस तरह से हमारा ये जीवन हैपनिंग्स से भरा है, और उसको अगर हम गौर से देखें, उस इंटरनल वर्ल्ड में जाके अगर उसकी उस दुनिया को खंगालना शुरू करें, तो कैसे हमें बहुत सारे इंसाइट्स हाथ लगेंगे, जो मुझे लगता है कि हम जिसको बाहरी दुनिया में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप सभी जितने भी नवागंतुक एक्टर्स हैं, जिनको एक्टिंग की बारीकियों के बारे में जो आप ढूंढते रहते हैं, उसमें एक ये पॉइंट ज़रूर आप ढूंढिए। बहुत कमाल का कुछ सीखने को मिलेगा आपको कि जितने भी इस तरह के स्पिरिचुअल लीडर्स हुए हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, उन्होंने इस जीवन के बारे में क्या कहा है। और जीवन, आपको पता है कि अगर हम जीवन के बारे में समझ लें तो अभिनय को बहुत बारीकी से समझ सकते हैं, क्योंकि अभिनय कोई बाहरी चीज़ नहीं है, इस जीवन से ही लिया जाने वाला एक चीज़ है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, जिस इमोशंस के दौर से हम गुजरते हैं अलग अलग ज़िंदगी के पड़ाव में, वहाँ उन इमोशंस को अगर आप बारीकी से देखें तो वही अभिनय है, वहीं से किरदार बनते हैं। और जितने भी किरदार किए जाते हैं, उन किरदार में वही सारे इमोशंस हैं जो हम प्ले करते हैं। और लेकिन यह है कि आदर्श जिनको हम मानते हैं, उनको ज़रूर एक बार बारीकी से देखें कि उन्होंने क्या आदर्श स्थापित किया है इमोशंस से डील करने के लिए। हम अपनी ज़िंदगी में किन किन ज़िंदगी के पड़ाव पे कैसे कैसे हम अपने जीवन को संवारें, सजाएं, कैसे डील करें, है ना। अगर कोई चैलेंज हमारे सामने आता है, उस चैलेंज को हम कैसे लें, ठीक है। अगर कोई रिस्क आता है हमारे लाइफ में, अगर कोई ख़तरा है, या हमारे जीवन में कुछ अचानक से कोई समस्या, बड़ी समस्या आ गई, तो कैसे उसको डील करना है। उन सारी चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण की जो ज़िंदगी थी बहुत हैपनिंग थी, बहुत कमाल तरीके से उन्होंने जीवन जीने का एक तरीका सिखाया हम लोगों को, जिसमें कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो एक कविता लिखी है जो पूरे महाभारत के ऊपर में है, आप उस कविता को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बेहतरीन तरीके से वो काव्य की रचना, महाकाव्य है वो, जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है, राष्ट्र कवि। और इसके अलावा आज मैं थोड़ा और कुछ बात करना चाहूँगा, जैसे ह्यूमन कॉन्शसनेस। देखिए, हमारा जो कॉन्शसनेस है, ह्यूमन कॉन्शस वर्ल्ड है, वो बहुत बहुत ज़्यादा डीप है। आप उसमें जो थोड़ा सा गहराई में उतरेंगे तो पता चलेगा कि हमारा कॉन्शसनेस यानी कॉन्शस लिविंग, बहुत सारे लोग, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग अनकॉन्शियस लिविंग जो है वो जी रहे होते हैं, ज़िंदगी को जीते हैं। कॉन्शियस लिविंग अगर आप करना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम अपने इमोशंस को, कैसे हम अपने माइंड को अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। माइंड हमें नहीं चलाए या हमें डील ना करे, या हमें नहीं वो रिमोट कंट्रोल से हमें चलाए, बल्कि हम अगर माइंड को चलाना शुरू करें अपने तरीके से, तो वो बेसिकली कॉन्शियस लिविंग के माध्यम से संभव है। और ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस का ये एक बहुत बड़ा विषय है कि जिसमें अगर हम बहुत कॉन्शियसली लिविंग करना शुरू करें तो हम डील कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और वो इमोशंस हमें परेशान नहीं करेगा, बल्कि हम अपने हिसाब से इमोशंस को और अपने माइंड को ऑपरेट कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ट्रेन योर ब्रेन। जो ब्रेन है हमारा, बहुत सुना भी होगा आपने, बहुत चंचल होता है, अनकंट्रोलेबल हो जाता है कई बार। तो उसको कंट्रोल करना मतलब उसको शांत करना, उसको अपने हिसाब से ऑपरेट करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये एक है। दूसरा आपने सुना भी होगा, टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट। आखिर प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहा जाए, वर्तमान में रहना। या तो हम पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट में कैसे रहना है। देखिए, प्रेजेंट में रहने का मतलब ये हुआ कि आप
अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें, तभी जाकर ये संभव है। क्योंकि हमारा दिमाग जो ट्यून है नेचुरली, वो बहुत नेगेटिव की तरफ सोचने लगता है, पास्ट में रहने की आदत है, या तो फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। प्रेजेंट में रहने के लिए मुझे लगता है कि प्रैक्टिस की आवश्यकता है, और अपने दिमाग को अपने तरीके से डील और ऑपरेट करने की आवश्यकता है। और प्रेजेंट में रहना एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रेजेंट में अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं 100%, तो आप जो कुछ भी सीन कर रहे होंगे या जो भी किरदार निभा रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसको कर सकते हैं। और भी इसका वो है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं या जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं, मुझे लगता है कि वो आपको और ज़्यादा आपके बॉडी को, आपके माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए प्रेरित भी करेगा, और आपको उसकी आदत वो डलवाएगा। तो मुझे लगता है कि एक मेडिटेशन भी बहुत बड़ा टूल है एक एक्टर के लिए। नेक्स्ट है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हम एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। बी वल्नरेबल, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डोंट बी इन कंफर्ट। ओके, देखिए मुझे लगता है कि टू बी वल्नरेबल इज टू बी अ वेरी गुड एक्टर। एक्टिंग इज वल्नरेबिलिटी। एक्चुअली एक्टिंग का मतलब ही है कि हम अपने कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट लाइफ से निकल के दूसरे किसी के लाइफ में जाके, और तब जब आप किरदार निभा रहे होते हैं, वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है डेफिनेटली, एंड दैट इज कॉल्ड टू बी वल्नरेबल। सो टू बी वल्नरेबल इज टू बी इन एक्टिंग एंड टू प्ले अदर कैरेक्टर, यू नो, लिविंग इन अदर कैरेक्टर्स स्किन। तो ये एक बात जो मैं आप लोगों से करना चाहता था। कैरेक्टर स्टडी जब हम करते हैं तो उसमें 2-3 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चरित्र का अध्ययन, उसमें ये है कि आप चरित्र के पास्ट, प्रेजेंट, उसके मैनरिज्म्स, उसके बिहेवियर, वो कहाँ का है, उसका बैकग्राउंड क्या है, जब डिटेलिंग में आप जाके ढूंढने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि ये सब बात आपको कास्टिंग डायरेक्टर नहीं बताए या डायरेक्टर नहीं बताए, ये राइटर को मालूम होता है, मोस्टली डायरेक्टर को ही मालूम होता है। लेकिन एज एन एक्टर हमारी ड्यूटी ये है कि हम उस चरित्र के डिटेल में जाके पता करें कि वो कौन है, वो कैरेक्टर कहाँ से आया है, वो क्या सोचता है, वो कैसे रहता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में एक किरदार हैं, जैसे जीते हैं, जैसे सोचते हैं, वैसे वो भी वो किरदार होगा जो आप निभाने जा रहे हैं। तो क्यों ना उसके डिटेलिंग के बारे में, उसके लाइफ में ज़रा घुस के देखा जाए कि वो क्या है, कैसे सोचता है, कैसे खाता है, क्या क्या सोचता है, वो हर टॉपिक के बारे में उसका क्या ख्याल है, यू नो। तो एक ये बात जो मैं आप लोगों से करना चाहता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लॉकडाउन के बीच में हम एक्टर्स अगर स्पिरिचुअल जो पर्सनालिटीज़ रही हैं, जो हमारी हिस्ट्री की किताब हैं सनातन की, या फिर कुरान अगर आप मुस्लिम से इस्लाम में जाएं तो, या फिर अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करें तो बाइबल जो है हमारा वो अगर हम पढ़ें, तो इस तरह के जितने भी किताब, गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत है, ये हिस्ट्री है बेसिकली। ये माइथोलॉजी बोल के इसको पता नहीं किन लोगों ने माइथोलॉजी कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हिस्ट्री की किताब है जो घटित हुआ है। और चूँकि वो काल्पनिक कथाएं नहीं हैं, ये तो तय है, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रमाण भी मिलते हैं। आज भी कुरुक्षेत्र है, आज भी वो महाभारत की लड़ाई जहाँ हुई थी वो आज भी है, हस्तिनापुर, ठीक है। तो इस तरह की किताब को, गीता को अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको बहुत कमाल की चीज़ जो है वो समझने में आएगा। एक एक्टर के रूप में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक कोशिश है कि एक्टिंग पे थोड़ी बातचीत की जाए, एक्टर्स के साथ एक रिश्ता कायम किया जाए, रूबरू हुआ जाए। एक्टिंग इनसाइट करके ये श्रृंखला मैं अपने स्वांगीय परफॉर्मर का, जो मेरा यूट्यूब का चैनल है, जो फेसबुक का पेज है, वहाँ भी मैं अपलोड कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरा एक पेज स्वांगी परफॉर्मर के नाम से है, वहाँ भी अपलोड करता हूँ। तो आप लोग जाएं वहाँ, देखें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको हम एक्टिंग पे और भी बातें करते रहेंगे, उसके बारे में हम चर्चा होती रहेगी। कोई सवाल हो पूछने का तो आप पूछ सकते हैं, सवाल लिख के भेजें, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा आगे आने वाले एपिसोड्स में। तो आज के लिए इतना ही। सब अपना ध्यान रखें, खूब सारी फिल्में देखिए, खूब सारी पढ़ाई कीजिए और ढूंढते रहिए, क्योंकि ढूंढना बंद हो गया तो एक्टिंग में बहुत मुश्किल है। सो कीप सर्चिंग, कीप लिविंग,
स्टे सेफ।